ससुराल के पुराने सोफे। भैया ज़रा अच्छे से काम करना, ये बहुत पुराने सोफे हैं। ये मेरे मायके वालों ने दिए थे। अरे बहन, तो इतने पुराने सोफे तुम क्यों ठीक कराती रहती हो? मेरी मानो तो नए सोफे ले लो। ये 20-25 साल पुराने हो चुके हैं। अब इनकी लकड़ियां भी खराब हो चुकी हैं। तुम फिर संभलवाओगी, ये फिर से खराब हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये फालतू की सलाह नहीं चाहिए। अपना काम करो, पैसे लो और जाओ यहाँ से। मेरे घर के मामले में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद देख लूँगी मुझे क्या करना है। रहने दीजिए अंकल जी। मेरी माँ तब किसी की नहीं सुनती जब बात उनकी सोफ़े की आती है। बहुत प्यार है उन्हें अपने सोफ़े से। कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम तो बस समझाना था, बाकी मैडम की मर्जी। उसके बाद सोफ़े वाला सोफ़ा ठीक कर कर चला जाता है। अपने सोफ़े को पहले की तरह सही देखकर माया को बहुत खुशी होती है, लेकिन अपनी सास की खुशी देखकर अंकिता को खुशी नहीं होती। वो माया से बोलती है, क्या माँ जी, आप कब तक इन पुराने सोफ़ों में अपने पैसे बर्बाद करती रहोगी? जितने पैसे आपने इसमें लगा दिए हैं ना, इतने पैसों में तो नए सोफ़े आ जाते और हमारे घर की शो भी बढ़ जाती। अरे पर नए सोफ़े की ज़रूरत ही क्या है? वैसे भी आजकल के सोफ़े पुराने सोफ़े जितने टिकाऊ होते हैं, बच्चा कूदा नहीं और सोफ़े टूट जाते हैं। अब ये एक बार मेरा वाला ही देख लो, कितना पुराना है। इस पर तुम्हारी नंद और तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा और बेटी खेल कूद कर पड़े हुए हैं। माँ जी, पुरानी चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलती, इसलिए समय के साथ साथ हमें चीज़ों को बदलते रहना चाहिए। वो तो शुक्र है कि तेरा बस नहीं चलता, नहीं तो तू तो मुझे भी बदल देती। मैं भी तो पुरानी हो चुकी हूँ, तुझे तो नई सास चाहिए होगी। क्यों, है ना? अपनी सास का जवाब सुनकर अंकिता की बोलती बंद हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद अंकिता की बचपन की सहेली राधा उसके घर आती है। क्या हाल है अंकिता? जब से तेरी शादी हुई है, जब से तू मुझे बिल्कुल भूल ही गई है। तुझे याद नहीं आती मेरी? क्या करूँ यार, याद तो बहुत आती है। तू अपनी बता, तू अचानक से कैसे आ गई? तूने मुझे बताया भी नहीं, बता तो देती। अगर बता देती तो तुझे सरप्राइज़ कैसे मिलता? शादी है मेरी। तेरी शादी आ गई? वाह, मुझे तेरी शादी का कब से इंतज़ार था। बहुत वेट किया है मैंने। मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। बहुत इंतज़ार कराया है तूने। हाँ, मुझे भी। चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन अंकल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुम्हें इतने पुराने सोफ़े दिए हैं। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरे घर वाले तो सोफ़े दे रहे थे, लेकिन हमारी सास ने मना कर दिया। उन्हें ये पुराने सोफ़ों से बहुत लगाव है। क्या लकड़ी की चीज़ों से भी किसी को लगाव होता है? बड़े अलग ख्यालात की हैं तुम्हारी सास, या कंजूस है? मुझे तो कंजूस लग रही हैं। उसकी सहेली ने उसकी सास का बहुत मजाक उड़ाया। अंकिता कुछ कर भी नहीं सकती थी। बेचारी बैठी हुई सुन रही थी और मन ही मन गुस्सिया रही थी। राधा के जाने के बाद अंकिता गुस्से में बिलबिलाती हुई अपने सास के पास पहुंची। माँ जी, मुझे सही टाइम बता दीजिए। कब ये सोफ़े चेंज करोगी? कब नए सोफ़े लाओगी? इन सोफ़ों की वजह से बहुत मजाक बन चुकी है हमारी। बहू, तू तो ये बात को भूल ही जा। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं इन सोफ़ों को कभी चेंज नहीं करूँगी। इन सोफ़ों से यादें जुड़ी हैं मेरी बहुत सारी। मैं इन्हें कैसे चेंज कर दूँ? मेरे घर वालों ने दिए थे ये मुझे। माँ जी, हमारा घर इतना अच्छा है। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिवाय एक सोफ़े के। इन सोफ़ों की वजह से हमारे इतने अच्छे घर की शो बिगड़ जाती है। प्लीज़ नया सोफ़ा ले लेते हैं ना? अरे बहू, तू इस बात को क्यों नहीं भूलती है? भूल जा, मैं कभी नया सोफ़ा नहीं लूँगी। इस पर तेरा पति भी खेल कूद कर बड़ा हुआ है और मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। मैं इसे कभी नहीं बदलूँगी, समझी तू? अंकिता अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसका एक नहीं मानती और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद अंकिता भी अपनी सास से ज़िद करना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उसकी नंद कोमल को देखने लड़के वाले आते हैं। अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो कोमल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब तो इन सोफ़ों को बदल दो। हमें पता है कि हमें इन सोफ़े पर कितना और कितनी देर बैठना है, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हिले तो ये सारा सोफ़ा टूट जाएगा, सब में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे बहू, ये मेरे सोफ़े इतने नाजुक नहीं कि 4 जनों के बैठने से टूट जाएं। देखना, सबसे ज़्यादा मजबूत यही सोफ़े हैं। आजकल के सोफ़े इसकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं। आज भी अंकिता अपनी सासू माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास आज भी उसकी एक नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद लड़का और उसकी माँ कोमल को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही वो सोफ़े पर बैठते हैं, सोफ़ा चटर जैसे टूटकर
नीचे गिर पड़ता है। दोनों भी उसके साथ साथ नीचे गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? इतना मजबूत सोफ़ा कैसे टूट गया? बहन जी, आपको नहीं पता कि ये सोफ़ा कैसे टूट गया? इतना पुराना सोफ़ा रखोगी तो ऐसे ही टूटेगा ना। हमारी तो सारी बेइज्जती कर दी। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ मैं ठीक हूँ, आपके तो कहीं चोट नहीं लगी? हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गरीब परिवार में अपना रिश्ता जोड़ने के लिए आ गए हैं। ये तो पूरे कंजूस दिखते हैं। घर ही अच्छा है इनका, खाली सामान तो सारा पुराना ही रखा है। इतने पुराने सोफ़ों पर कोई मेहमानों को बिठालता होगा? सारी हमारी बेइज्जती कर दी। इतने कंजूस लोगों के साथ हम अपने रिश्ता नहीं रख सकते माँ। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम मेरे सामने मेरे ससुराल वालों की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। सोफ़ा इसलिए टूटा क्योंकि वो पुराना था। मेरी माँ को इस सोफ़े से बहुत लगाव है क्योंकि ये उनके मायके वालों ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब या कंजूस हैं। वाह वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतने पुराने सोफे पे कौन मेहमानों को बिठाता होगा? बेइज्जती तुम्हारी नहीं, बेइज्जती तो हमारी हो रही है यहाँ पर। चल बेटा, यहाँ से चल। और इस तरह घर आए मेहमान वापस लौट जाते हैं। माया को ये समझ आ जाता है कि पुरानी चीज़ों को समय समय पर बदलता रहना चाहिए। बहू, तू बिल्कुल सही कहती थी। टाइम आने पर खुद को और पुरानी चीज़ों को बदलना पड़ता है। चाहे पुरानी चीज़ों की कितनी भी मरम्मत करा लो, वो रहती फिर भी पुरानी ही है। आज मेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। कोई बात नहीं माँ जी, आपने देखा नहीं वो कितने लालची थे। अगर वहाँ से रिश्ता हो भी जाता तो हमारी कोमल कभी उसमें खुश न रहती। अब ये बातें छोड़ो और नया सोफ़ा लेके आते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर नया सोफ़ा सेट लेके आते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।